Hello everyone, welcome to the channel of AJ Classes 2882। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स चैप्टर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम का पार्ट 3। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल। अगले दिन मेरे स्कूल में लोग और भी ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। मैं अपने जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी। लोग मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए। आस्किंग मी टू हरी अप। मुझे जल्दी करने के लिए कहा। आई थॉट इट्स स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा, लेकिन पिछले हफ्तों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं था। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इनटू द जिम। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे धक्का दे के जिम में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देन आई सॉ वाई। और फिर बाद में मुझे पता चला कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप with all kinds of stuff on it just for me। एक बहुत बड़ा टेबल जिम में रखा हुआ था जिस पे बहुत सारा नया नया सामान था और वो सामान मेरे लिए था। They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits। उन्होंने कलेक्शन की थी, सबसे पैसे इकट्ठा किए थे और मेरे लिए स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स और हर तरह के कपड़े, जीन्स, टॉप्स, स्वीट सूट्स मेरे लिए ख़रीद के लेके आए थे। बच्चे टीचर्स वगैरह। इट वॉज़ लाइक क्रिसमस। एक क्रिसमस की तरह था। आई वॉज़ ओवरकम बाय इमोशन। मैं इमोशनल हो गया। People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves। जिन लोगों ने मुझसे आज तक बात नहीं की थी वो मुझसे इंट्रोड्यूस करने के लिए आ रहे थे। I got all kinds of invitations to their houses। मुझे सब तरह के घर पे आने के इनविटेशन मिले। Their genuine outpouring of concern really touched me। उन्होंने जिस तरह का अपनापन दिखाया मैं काफ़ी टच हो गया था। In that instant, I finally breathed a sigh of relief। और उसी वक्त फाइनली मैंने एक राहत की सांस ली। And thought for the first time that things were going to be okay। और शायद कई हफ्ते में मुझे पहली बार ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। उस दिन मैंने नए फ्रेंड्स बनाए। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रीबिल्ड इट। मैं दोबारा अपने पुराने घर के पास आया। वो दोबारा बनाया जा रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। लेकिन इस बार वो कुछ अलग था। आई वॉजंट अलोन। मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। मैं अपने स्कूल के 2 न्यू फ्रेंड्स के साथ था। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। एक आग ने मुझे वो सब सिखा दिया शायद जो मैं कभी नहीं सीख पाता। और आसपास कितने अच्छे लोग थे जिनको मैं अवॉइड कर रहा था। Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing। अब मैं वहाँ बैठा था और देख रहा था कि मेरा घर दोबारा बनाया जा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरी लाइफ के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। While we sat there on the curb, हम वहाँ एक जगह पे बैठे हुए थे। Planning my new bedroom। मेरे नए बेडरूम की प्लानिंग कर रहे थे। आई हेयर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से।
मैंने देखा कि मेरे पीछे से कोई चलते हुए आ रहा है और उसने कहा, डज दिस बिलोंग टू यू? क्या ये तुम्हारी है? When I turned around to see who it was, जब मैं पीछे मुड़ा और देखा कि कौन था जो मुझे आवाज़ दे रहा था, I couldn't believe my eyes. मुझे मेरी आंखों पे बिलीव नहीं हुआ. A woman was standing there holding my cat. एक वुमेन खड़ी थी जिसके गोद में मेरी बिल्ली थी. I leaped up and grabbed her out of the woman's arms. मैं एक तरीके से कूदा और उस वुमन के हाथों से ले लिया. I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. मैं अपने बिल्कुल पास बिल्ली को ले आया और उसके ब्यूटीफुल ऑरेंज फर में मैं रो रहा था. She purred happily. वो भी परिंग कर रही थी, लेकिन उसके परिंग खुशी बता रही थी. My friends were hugging me. मेरे फ्रेंड्स मुझे गले लगा रहे थे. Hugging the cat, कैट को गले लगा रहे थे. And jumping around, और हम सब खुशी के मारे झूम रहे थे. Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. शायद मेरी कैट इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो एक मील दूर भाग गई थी. Her collar had our phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. मेरी कैट के कॉलर पे मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, लेकिन हमारे फ़ोन पुराने घर में डिस्ट्रॉय हो चुके थे. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. इस वंडरफुल वुमेन ने इस कैट को अपने घर में लिया और बहुत मेहनत करके पता लगाया कि यह बिल्ली किसकी है. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. शायद वो वुमेन जानती थी कि जिसकी भी ये कैट है वो इस कैट को बहुत पसंद करता है और बहुत याद करता है. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. जैसे ही मैं वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था, मेरी कैट मेरी गोद में कर्ल अप होके बैठी हुई थी. लॉस और ट्रेजेडी की फीलिंग जा रही थी. आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट. मैं बहुत एहसानमंद था मेरी लाइफ के लिए, मेरे नए फ्रेंड्स के लिए, उस अजनबी वुमेन की काइंडनेस के लिए और मेरी प्यारी कैट की परिंग साउंड के लिए. बहुत एहसानमंद था. My cat was back and so was I. मेरी कैट वापस आ चुकी थी और मेरी लाइफ भी वापस आ चुकी थी. तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.